बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको BA पार्ट 1 अप्लाइड साइकोलॉजी के गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप जैसे कि जानते हैं BA के लेवल पर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, जिसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के गेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन बताने के बाद उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने पेपर में किस तरह एक्सप्लेन करना है। ये स्टूडेंट्स अक्सर पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको गेस्ट पेपर में रखा गया है। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप जब हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हमारी वीडियोस को लाइक किया जा रहा है। इसी तरह हम और भी वीडियोस आपके लिए आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड किया करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल है, जदीद नफ्सियात का तारीखी पस मंज़र लिखें, जिसे इंग्लिश में कहेंगे राइट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने अपनी टेक्स्ट बुक या आपने जहाँ से भी प्रिपरेशन की है पेपर के लिए, उसमें आपने नफ्सियात की जितनी भी तारीखी पस मंज़र है, जितनी भी आपने तारीख उसको पढ़ा है, उसको आपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि नफ्सियात का आगाज़ कहाँ से हुआ और नफ्सियात को साइंस में हिस्सा कैसे मिला। यानी कि नफ्सियात को इसी तरह की सारी हिस्ट्री जो नफ्सियात की होगी वो आपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देनी है अच्छे तरीके से। उसको आगे पीछे मिक्स करके नहीं लिखनी, जहाँ से शुरुआत हुई और ठीक है इसी तरह लिखेंगे। फिर आपको एग्जामिनर को भी समझने में आसानी होगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और नफ्सियात की तारीख असल में क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नफ्सियात के तरीक़ा कार में सर्वे का तरीका और जदीद तजुर्बाती तरीका बयान करने। यानी कि आपने साइकोलॉजिकल मेथड में सर्वे मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड बयान कर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने लिखना है जिस तरह के क्या कहते हैं, एक आप लिखेंगे कि इन साइकोलॉजिकल मेथड आपने, फिर उसके बाद सर्वे मेथड आपने सारा लिखना है उसके बारे में कि इन साइकोलॉजिकल मेथड में सर्वे का तरीका क्या है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसकी टाइप्स वगैरह, उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह, और उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके बाद आपने फिर इन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि तजुर्बाती तरीका, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सप्लेन इसलिए करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लॉन्ग क्वेश्चन को जब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एग्जामिनर को समझाएंगे, तभी आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन आपने उसके अंदर अपने से बोंगियाँ नहीं मारनी, जो आपके पास है इंफॉर्मेशन है अच्छी सी, आपने उन्हीं को एग्ज़ाम में लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन है, दुरू अफराजी के दूधों के निज़ाम की वजाहत करें। वो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम की एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सप्लेनेशन करनी है। उसका भी आपने सारा ही एक्सप्लेन कर देना है, उसकी हिस्ट्री वगैरह, उसकी टाइप्स, उसके अंदर जो जो कुछ भी आता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर इसलिए मैं बता रही हूँ कि किस तरह लिखना है। कभी कभार हम बुक में क्वेश्चन का आंसर होते हुए भी लिखा भी होता है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते कि आखिर इसमें हम क्या लिखें, कौन सा पार्ट लिखें, कौन सा नहीं। ये आपको लोगों को पेपर से पहले ये प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने इस आंसर के अंदर क्या क्या आपने लिखना है और क्या क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, असबी निज़ाम की तारीफ़ करें और इश्काल की मदद से मरकज़ी निज़ाम असबी की वजाहत करें। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने नर्वस सिस्टम की तारीफ़ करनी है और उसके बाद आपने डायग्राम बनाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजाहत करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इश्काल की मदद से आँख की साख्त और अफ़ाल की वजाहत करें। यानी कि आपने इसकी भी डायग्राम बनानी है और उसके बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है उसकी डायग्राम के साथ आपने लेबलिंग भी लाजमी करनी है, और डायग्राम भी थोड़ी अच्छी टाइप की होनी चाहिए, जिससे आप पता चले कि आपने क्या बनाया है। ज़ाहिर सी अच्छी होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, आप BA लेवल के स्टूडेंट्स हैं, डिग्री लेवल के, तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हिजान से क्या मुराद है और हिजान के दौरान रूनुमा होने वाली अज़ुयाती तब्दीलियों को बयान करें। हिजान यानी कि इमोशन से क्या मुराद है और इमोशन के दौरान होने वाली जो चेंजेस होते हैं इंसान के अंदर, वो इन वो आपने उनको भी एक्सप्लेन करना है। अब स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन बयान करने वाले क्यों हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, काम करने की तहरीक की अहमियत को उजागर करें। अब ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में है। काम करने की तहरीक बुक के अंदर मौजूद है, इसका आंसर वो भी एक्सप्लेनेबल, यानी कि आपने शॉर्ट कुछ भी नहीं लिखना। आप शॉर्ट लिखेंगे आपके मार्क्स खुद ही कटेंगे। आप सुस्ती के मारे अगर कहेंगे चलो इतना काफ़ी है, डेफिनेशन लिखे, टाइप्स लिखे, नहीं, आपने पूरा उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इदराक की तारीफ़ करें और इसके औसाफ और अवामिल भी बयान करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इल्तबास और इसकी इकसाम। स्टूडेंट इसमें ये जो क्वेश्चन 9 है, इसके अंदर आप इल्तबास लिखेंगे उसका सारा। उसके बाद जो इसकी इकसाम है, उन इकसामों के नाम के साथ उसकी आपने एक्सप्लेनेशन भी करनी है। सिर्फ नाम नहीं लिखने, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी करनी है, हर टाइप की अपनी अपनी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आमोज़ी से क्या मुराद है, यानी कि लर्निंग और इसकी एग्ज़ाम में भी आपने हर टाइप की एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, तल्खी तफक्कुर को तफसील से बयान करें। उसके बाद है सवाल नंबर 12, याद की तारीफ़ और नज़रियात बयान करें। अब स्टूडेंट इस सवाल नंबर 12 में आपने क्या करना है, आपने याद की तारीफ़ उसका सारा कुछ लिख के ना, फिर उसके बाद जो उसके नज़रियात है ना, जो थ्योरीज़ हैं याद की, आपने जो जो प्रिपेयर किया है, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं लिखनी है, आपने सारी थ्योरीज़ जितनी भी प्रिपेयर की हैं वो आपने लिखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, शख्सियत की तारीफ़ और शख्सियत की पैमाइश की आजमाइश बयान करें, नेज़ शख्सियत के अवामिल बयान करें। उसके बाद है सवाल नंबर 14, कान की साख्त और अफ़ाल बयान करें। इस कान की साख्त और अफ़ाल में भी आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, डायग्राम के साथ लेबलिंग करें और उसकी अच्छे से उसका स्ट्रक्चर बयान करें, फिर आपको मार्क्स में अच्छे मिल सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 15, जहानत के नज़रियात में से किसी दो पर नोट लिखें। अब जहानत के नज़रियात काफ़ी ज़्यादा हैं, आप उनमें से किसी दो पर आपने नोट लिखना है, यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब आ जाता है बीए साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी पार्ट 2 के गेस्ट पेपर। इसमें सबसे पहला सवाल है, नफ्सियात में पैमाइश से क्या मुराद है। नफ्सियात में पेश आने वाले मुश्किलात का जायज़ा लें। अब आपने इन साइकोलॉजी मैयरमेंट से क्या मुराद है, ठीक है ना। और उसके बाद नफ्सियात में पेश आने वाली मुश्किलात, प्रॉब्लम्स इन साइकोलॉजी आपने एक्सप्लेन करनी है, उनका जायज़ा लेना है। उसके बाद है नफ्सियाती आजमाइशों की इकसाम। इसमें भी आप टाइप्स के साथ आजमाइशों की टाइप्स के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन करनी है सभी की। उसके बाद है तिब्बी और गैर तिब्बी किरदार की तस्वुरात की वजाहत करें, यानी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल करैक्टर के तस्वुरात जो हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी बुक में, उनकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपने सारे लिखने हैं, एक दो नहीं लिखने। उसके बाद है सवाल नंबर 4, खपतामेज़ इजबारी रद्दअमल पर तफसील से नोट तहरीर करें। उसके बाद है सवाल नंबर 5, शिज़ोफ्रेनिया से क्या मुराद है, इसकी इकसाम और असबाब पर मुदल्लल बहस करें, यानी कि आपने सारा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, नफ्सियाती तरीके इलाज और इसकी एक अहम इकसाम बयान करें, यानी कि अहम 7 लिखा है लेकिन आपने सारी ही एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद है सवाल नंबर 7, इस्लामी थेरेपी पर नोट लिखें। उसके बाद है सवाल नंबर 8, नफ्सियाती तरीके इलाज में तहलील नफ्सी की नुमाया खसूसियात पर सैर हासिल बहस करें। उसके बाद है सवाल नंबर 9, रॉजर्स के मौकल मरतकज़ नफ्सियाती तरीके इलाज पर रोशनी डालें। उसके बाद है सवाल नंबर 10, मशावरत की तारीफ़ बयान करें और मशावरत के अनासिर और इकसाम पर रोशनी डालें। उसके बाद है सवाल नंबर 11, रहनुमाई की तारीफ़ करें, बुनियादी असूल और मकासद बयान करें, यानी कि इसमें आपने उसके सारे असूल और उसके सारे मकासद आपने लिखने हैं। अब सवाल नंबर 12, ग्रोह की इकसाम और ग्रोही हरकियत की वजाहत करें। उसके बाद सवाल नंबर 13, रवैये की तारीफ़ माहियत लिखें।
नेज़ इनकी तश्कील किन सूरतों में मुमकिन है। इसके बाद है सवाल नंबर 14, दर्ज झैल पर नोट लिखें। अब इनमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं सवाल नंबर 14 में, इनमें से आपको वो पॉइंट दे सकते हैं। दर्ज ये इन सब का पॉइंट लिखना होगा। हिस्सी दहलीज, साइको फिजिशियन, इबलाग नासिर और ज़राए, और तंज़ीमी और सनती नफ्सियात और गैर तिबी नफ्सियात। तो आप हिस्सी दहलीज को इंग्लिश में थ्रेशोल्ड, साइकोफिजिक्स ये इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, इबलाग नासिर और ज़राए यानी कि कम्युनिकेशनल सोर्सेज एंड रिसोर्सेज। इसके बाद तंजीमी और सनती, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ये गेस्ट पेपर बताया जो एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आते होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।